अच्छा सवाल किया है कि दिल में अल्लाह ईश्वर का डर कैसे पैदा करें। तो भाई सीधी सी बात है कि उसकी बनाई हुई रचना के ख़िलाफ़ मत चलो, वरना वो सज़ा देगा और उसकी सज़ा से कोई बचा नहीं सकता। दुनिया में भी आप उसकी कुदरत और कानून देख लें, उसकी बादशाहत देख लें। जब वो एक्सीडेंट कराता है या हादसा कराता है तो कोई बचा पाता है? हैं? कोई नहीं बचा पाता। जब मौत भेजता है तो कोई बचा पाता है? कोई नहीं बचा पाता। पूरी दुनिया बेबस हो जाती है। तो अकल से गौर करो, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। कोई भी तुम्हें बुराई का हुक्म दे, उसका कहना मत मानो, चाहे वो धर्मगुरु हो, पीर हो, कोई भी हो। दुनिया में सबूत देख लो। जो तुमसे कहता हो कि भाई मैं तुम्हें मरने के बाद बचाऊंगा नरक की आग से, तो उससे ज़रा ये कहो कि तू मेरी मौत से मुझे बचा के दिखा दे। अगर वो नहीं बचा सकता तो वो फ्रॉड है, वो मौत के बाद भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ये कितने हादसे होते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं, हॉस्पिटलों में कितने कितने लोग परेशान हैं, बीमार हैं। मेरे भाइयों, इन सब को देख करके डरो अल्लाह से कि हमारे साथ भी वो एक्सीडेंट कर सकता है, कोई हादसा कर सकता है, कोई ख़तरनाक बीमारी भेज सकता है। सब उसके सामने बेबस हैं, मोहताज हैं। तो ये बातें तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिल में अल्लाह का, ईश्वर का डर पैदा करेंगी। थोड़ा कहना, ज़्यादा समझना। आप खुद भी इस कायनात में उस मालिक की कुदरत पर गौर कर सकते हैं और गौर करके उससे डरें, बुराई से बचें, अच्छाई पर चलें। ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, हमारी जान उसके कब्ज़े में है। जब चाहे जब मौत दे के उठा ले और हमारे जीवन का हिसाब ले ले। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मालिक की मर्ज़ी पर राज़ी रहो। अगर तुम्हें उसने गरीब रखा है या जो भी तुम्हें जो कुछ दिया है उस पर सब्र करें। हाँ, किसी अमीर को देखकर उसकी हिर्स ना करें, लालच ना करें। अपने मालिक की मर्ज़ी पर राज़ी रहें। उसने जिस हाल में रखा है अच्छा रखा है। अगर तुम ऐसा करोगे तो दुनिया में भी सुकून से रहोगे और मौत के बाद भी कामयाब होगे। और कोशिश ये करो, मेहनत करो, पूरी की सीधी राह पे चलें, अल्लाह से डरें, उसकी रचना के ख़िलाफ़ ना चलें। हाँ, ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना दें। जब ज़बान से बोलें तो पहले तोलें कि हम किसी के लिए गलत तो नहीं बोल रहे, मेरे ज़बान के बोल से किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुँचेगी। और ज़्यादातर खामोश रहें, फालतू बातें ज़बान से ना करें। खामोश रहेंगे तो ना गलत बोलेंगे, इतना जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलें, पहले तोलें फिर बोलें। तो खामोश रहने से इंसान बेचैन नहीं रहता, सुकून से रहता है। और दूसरी बात, सब्र करें। जो भी परेशानी आए सब्र करें, उससे भी इंसान को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। अल्लाह के नाम पर सब्र करें और जो भी अल्लाह ताला नेमत दे उस पर शुक्र अदा करें। शुक्र करने से अल्लाह ताला नेमत में और बढ़ोतरी करता है, इजाफ़ा करता है और इंसान के दिल दिमाग को ठंडा कर देता है, उसे सुकून देता है। तो याद रखें, जब आप अकेले में हों कहीं तो अपनी सोच को, अपने ख़यालात को काबू में रखें, क्योंकि अकेले में शैतान इंसान के दिमाग में गलत गलत चीज़ें डालता रहता है, अकेले में गुनाह करवाने की कोशिश करता रहता है। तो शैतानी ख्याल पर ना चलें, अपने ख़यालात को काबू में रखें। और जब दोस्तों में या 10-5, 2-4-6 आदमियों में हों या औरतों में हों तो अपनी ज़बान को काबू में रखें, चुगली से, गीबत से, बुराई से। आजकल हम देखते हैं कि 4 औरतें इकट्ठी हुई, उनके पास कोई और काम है ही नहीं, वो सिर्फ़ दूसरों की चुगली करना, बुराई करना शुरू कर देंगी। ऐसी मर्दों का मामला है। या फिर दुनिया की बात करना शुरू कर देंगे, अपने कारोबार की, धंधे की। अल्लाह की बात कोई नहीं करता जिसने जीवन दिया है, सब कुछ दिया है। और जब मेरे भाइयों किसी से नाराज़ हों तो अपने गुस्से को काबू में रखें। और जब भीड़ में हों, इंसानों की भीड़ में हों, तो अपने रवैये को काबू में रखें, अपने बर्तावे को काबू में रखें। और जब किसी मुश्किल में हों, परेशानी में हों, तो अपने जज्बात को काबू में रखें, दिमाग को ठंडा करके शांति के साथ उस मुश्किल से निकलने का उपाय सोचें। जज्बात में आकर के कोई गलत कदम ना उठा दें। और जब अल्लाह ताला अपनी नेमतों से तुम्हें नवाजे, तुम्हें खुशियाँ दे, अपनी नेमतें दे, तो फिर अपने घमंड को काबू में रखें। क्या होता है कि किसी के पास 4 पैसे आ गए, अब वो घमंडी बन गया, अब उसके तेवर बदल गए। अब वो अपने भाइयों से भी जो है ऊंचे सुर में बात करता है, अपने भाइयों को गिरा हुआ देखता है, अपने से कमतर समझता है। यानी ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर अल्लाह को जो हुक्म, जो काम पसंद हैं उनको करें। भूखों को खाना खिलाएं, जिनके तन पे कपड़े नहीं हैं गरीबों को कपड़े पिलाएं, अनाथों को, यतीमों को गले से लगाएं। ये सब अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना है। अल्लाह से डर कर, हाँ,
बुराई से बचना है, अच्छाई पर चलना है। पता नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाए, कब वो यहाँ से मौत देकर उठा ले, कोई पता नहीं है। तो भाई अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की नाराज़गी से बचना है तो उसका ज्ञान हासिल करें। हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें और अपने बनाने वाले मालिक की मर्ज़ी को समझें और उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसके हुक्मों पर चलें, उसको राज़ी करें, उससे डरें, हाँ, ताकि मौत के बाद वो हमें नरक की आग से बचा ले। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा? किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरा आत्मा का बोझ नहीं उठा पाएगा? खुदा की अदालत में वकालत नहीं होती और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती, तो जमानत नहीं होती। अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों का हिसाब आमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको अल्लाह गुमराह रहने। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूं, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस के वो अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं, मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूंगा। और जिसका नामा अमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा तो वो मौत को पुकारेगा और दोज़ख में दाखिल होगा और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा और उसके बाद सख्त अजाब होगा, जिन दर्द देने वाला अजाब होगा। वो चाहेंगे कि आग से निकल जाएं मगर उससे नहीं निकल सकेंगे और उनके लिए हमेशा का अजाब है। और जो काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े कता किए जाएंगे और उनके सरों पर जलता हुआ पानी डाला जाएगा। उससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी और उनके मारने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब वो चाहेंगे कि उस रंजो तकलीफ की वजह से दोज़ख से निकल जाएं तो फिर उसी में लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि जलने के अजाब का मजा चखते रहो। यही वो जहन्नम है जिसे गुनहगार लोग झुटलाते थे। वो दोज़ख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो काफिरों, आज बहाने मत बनाओ, जो अमल तुम किया करते थे उन्हीं का तुमको बदला दिया जाएगा। इस्लाम की स्थापना किसने और कब की? इस्लाम की स्थापना अल्लाह ने की, आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी बनाकर। इस्लाम की स्थापना उस समय हुई जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा और कहा, जब मेरी तरफ से हिदायत आए तो उसकी पैरवी करना और जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी
करेंगे वो फायदे में होंगे। कुरान की सूरह बकरा की आयत 35 से 39 तक अल्लाह ने फरमाया, और हमने कहा कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को उस दरख्त के बारे में फिसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्त बरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और मुआफी मांगी तो उसने उनका कसूर मुआफ कर दिया। बेशक वो मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हमने फरमाया कि तुम सब यहां से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो उसकी पैरवी करना, कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने उसको कबूल न किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। इस तरह इस्लाम की स्थापना अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के जरिए की। समय के साथ साथ लोगों में खराबी और गुमराही आती थी और लोग अपने अपने इबादत के तरीके चलन में ले आते थे, और समय समय पर अल्लाह ताला की हिदायत आती रही और अल्लाह के पैगंबर दुनिया के अलग अलग इलाकों में अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। अल्लाह की ये हिदायत आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर समाप्त हो गई। जो लोग यह मानते हैं कि इस्लाम तो सिर्फ 1400 साल पहले आया, वो गुमराही में जी रहे हैं। इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम यानी पहले इंसान के टाइम से चला आ रहा है, और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे और उन्हीं की औलाद दुनिया भर में फैल गई, यानी हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से है। आदम के नाम से ही आदमी शब्द बना, जिसका मतलब होता है इंसान, मानव, मनुष्य। आदम अलैहिस्सलाम को बाबा आदम के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में एडम के नाम से भी वो फेमस है। पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी के दरमियान बहुत सारे नबी आए और सब के सब एक ही धर्म पर थे, यानी इस्लाम पर, जिनमें कुछ का जिक्र कुरान में आता है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला सूरह अश-शूरा की आयत 13 में फरमाते हैं, उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसके इख्तियार करने का नूह को हुक्म दिया था, और जिसकी ए नबी हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है, और जिसका इब्राहिम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था। अब आपको यह पता चल गया होगा कि इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया और न ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के संस्थापक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे, न कि संस्थापक, और इस्लाम 1400 साल से भी ज्यादा पुराना धर्म है। इस वीडियो को और वीडियो में दी गई जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि जो लोग इस्लाम के खिलाफ झूठी बातें फैला रहे हैं उन पर लगाम लग सके। ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़ हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो, इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है, पैरवी करो। ऐसा न हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की, और मैं तो हंसी ही करता रहा। या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता। या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी, मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला, तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है? और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें बयान की हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें। ये कुरान अरबी है जिसमें कोई ऐब और इख्तिलाफ नहीं, ताकि वो